Hello dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 7. So children, this is your English reader book and the name of your book is Language Odyssey, a 21st Century Reader's Guide. So children, today we are going to do chapter number 16 of your book and the name of the chapter is Charlie's Mother. So let's start the chapter. So here you can see there's a picture in our book. So before starting, let's come to about the story. Charlie Chaplin's comic film continued to have enormous appeal all over the world. So Charlie Chaplin का नाम सबने सुना होगा. उनकी एक फिल्म थी, उसके बारे में सबको पता होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस हुआ करती थी. Very few people thought though know about the huge contribution made by Charlie's mother. So Charlie Chaplin की मदर ने बहुत सारे contributions किए हैं और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है. To her son's growth, अपने सन की growth के लिए, and his first appearance on stage. Let's read the listen to know more. So उनकी मदर ने बहुत सारे contributions किए हैं उनकी growth में. Let's read it. So it was a difficult time for Hannah Chaplin. So Charlie Chaplin की मदर का नाम था Hannah Chaplin. And her two sons, Charles and Sydney. तो उनके दो बच्चे थे Charles and Sydney. There just was not enough money for even their most basic needs. So अपनी रोज की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए उनके पास इनफ मनी नहीं था. हैना न्यू शी वुड हैव टू अर्न सम मनी. तो हैना को पता था कि उसे अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे. शी हैड अ गुड वॉइस बट शी वॉज अफ्रेड ऑफ सिंगिंग to sing at the music halls of London because unruly crowds gathered there. So हैना की आवाज़ बहुत ही अच्छी थी लेकिन वो बहुत डरती थी गाना गाने से क्योंकि जो म्यूज़िक हॉल्स थे लंदन के वहाँ पे बहुत सारे अनरूली लोग आ जाते थे. मीन्स बहुत ही बेकार लोग जो वहाँ इकट्ठा हो जाते थे. आर्टिस्ट वर ऑफन चेज फ्रॉम द स्टेज. वहाँ पे आर्टिस्ट को स्टेज से हटा दिया जाता था. फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन शी गैदर्ड इनफ करेज and went on stage one evening. So अपने बच्चों के लिए वो एक दिन उसने अपने अंदर करेज को इकट्ठा किया और वो वहाँ स्टेज पे चली गई. But Hannah's worst fear came true. अब हैना का जो फियर था वो सच हो गया. As she faced the crowd, her voice failed. So crowd को देखते ही उसकी आवाज़ क्या हो गई? रुक गई, फेल हो गई. There were catcalls, boobs and whistling. So सब लोगों ने अपनी हरकतें स्टार्ट कर दी. पुअर हैना वॉज टेरिफाइड. अब हैना जो है डर गई थी. चार्ली चैपलिन हिमसेल्फ डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. सो अब जो है जो भी हम पढ़ेंगे वो चार्ली चैपलिन डिस्क्राइब कर रहे हैं. आई रिमेंबर स्टैंडिंग इन द विंग्स व्हेन मदर्स वॉइस क्रैक्ड एंड वेंट इनटू अ विस्पर. सो मैं कहाँ खड़ा था? विंग्स में खड़ा था और मदर की जो आवाज़ थी, मेरी मम्मी की जो आवाज़ थी वो रुक गई. वेंट इंटू अ विस्पर और वो विस्पर में बदल गई. मीन्स शांति में बदल गई. द ऑडियंस बिगैन टू लाफ एंड मेक कैट कॉल्स. सो उल्टी पुल्टी बातें लोगों ने बोलनी शुरू कर दी. मदर वॉज ऑब्लाइज्ड टू वॉक ऑफ द स्टेज. सो मदर जो है स्टेज से चली है. द स्टेज मैनेजर हु हैड seen me perform before mother's friend. So स्टेज का जो मैनेजर था उसने मुझे देखा था मदर के फ्रेंड्स के सामने परफॉर्म करते हुए. said something about letting me go into her place. So उसने मुझसे बोला कि जाओ तुम अपनी मदर की जगह पे वहाँ पे स्टेज पे खड़े हो जाओ. And in the confusion I remember him lending me by my hand and after a few explanatory words to the audience leaving me on the stage alone. So उन्होंने क्या किया?
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैनेजर ने मुझे स्टेज पे ले गए, वहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया मेरे बारे में और फिर वहीं पे मुझे छोड़ के आ गए. And before the glare of footlights and faces in smoke, I started to sing a well-known song. So जैसे ही स्मोक उड़ा स्टेज पे, मैंने एक गाना गाना शुरू कर दिया जो कि एक बहुत ही वेल नोन सॉन्ग था. Halfway through, a shower of money poured on the stage. So आधा ही गाना खत्म हुआ था और पैसों की बरसात होने लगी. शावर ऑफ मनी का मतलब है पैसे की बरसात होने लगी स्टेज पे. Immediately I stopped and announced that I would pick up the money first. So मैंने स्टॉप किया और अनाउंस किया कि मैं पैसे उठाऊंगा पहले. एंड सिंग आफ्टरवर्ड्स, और गाना बाद में गाऊंगा. दिस कॉज मच लाफ्टर, और ये सुनते ही सब हंसने लगे. आई टॉक टू द ऑडियंस, डांस एंड डिड सेवरल इमिटेशंस. सो मैंने ऑडियंस से बात की, डांस भी किया और कई लोगों की इमिटेशन मीन्स एक्टिंग भी की, इंक्लूडिंग वन ऑफ मदर सिंगिंग हर आयरिश मार्च सॉन्ग. और मैंने अपनी मदर की भी एक्टिंग की जिसमें वो एक आयरिश मार्च सॉन्ग गा रही हैं. एंड इन रिपीटिंग द कोरस इन ऑल इनोसेंस, और कोरस को रिपीट करते हुए पूरी इनोसेंस के साथ आई इमिटेटेड मदर्स वॉइस क्रैकिंग एंड वॉज सरप्राइज एट द इम्पैक्ट. सो अब अपने मदर की आवाज़ को मैंने इमिटेट किया, मीन्स कॉपी किया, उसकी क्रैकिंग आवाज़ को कॉपी किया और मैं शॉक्ड हो गया इम्पैक्ट देख के. इट हैड ऑन द ऑडियंस, उस सब का जो इम्पैक्ट ऑडियंस पे उसे देख के मैं शॉक हो गया. देयर वॉज लाफ्टर एंड चीयर्स, सब हंसने लगे, चीखने लगे. देन मोर मनी थ्रोइंग, अब जो है लोग और पैसे फेंक रहे थे. एंड व्हेन मदर केम ऑन द स्टेज टू कैरी मी ऑफ, हर प्रेजेंस इवोक्ड ट्रिमेंडियस अपलॉज. सो जैसे ही मदर आई, मुझे स्टेज से कैरी करने के लिए, मुझे स्टेज से ले आने के लिए उनकी जो प्रेजेंस थी, सब लोगों ने देख के तालियां बजाने लगे. दैट नाइट वॉज माई फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज एंड मदर्स लास्ट. सो वो मेरा पहला अपीयरेंस था, स्टेज पे मैं पहली बार गया और मदर मेरी जो थी वो लास्ट बार गई थी. Little Charlie lived with his mother and brother Sydney. So जो चार्ली था वो अपनी मदर और ब्रदर सिडनी के साथ in a small shabby room, बहुत ही shabby means गंदे से छोटे से रूम में रहता था. But Hannah managed to bring some magic into their bleak surrounding. So Hannah जो है, जो भी उसका सराउंडिंग था उसको थोड़ा सा चेंज कर देती थी. She would sing and dance for her sons. सो अपने सन्स के लिए, अपने बेटों के लिए वो सिंग और डांस करती थी. एंड टेल देम वंडरफुल स्टोरीज, और उन्हें अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाती थी. वेन एवर दे गॉट सम मनी, हैना वुड टेक देम टू द बीच. सो जैसे उन्हें कुछ पैसे मिलते थे तो हैना जो है अपने बच्चों को बीच पे ले जाती थी. एंड ट्रीट देम टू केक एंड आइसक्रीम्स, और अपने बच्चों को केक और आइसक्रीम खिलाया करती थी. वन डे when there was no money, she would look out into the street and narrate stories about the people she saw walking past. So एक दिन क्या हुआ, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे तो वो बाहर निकली और स्टोरी सुनाने लगी लोगों को, जो लोग वहाँ से निकल रहे थे. Hannah acting skills made a great impression on her little Charlie. So Hannah के अंदर जो अच्छे स्किल्स थे एक्टिंग के, उसका एक बहुत ही बड़ा इम्प्रेशन पड़ा चार्ली पे. When he became a famous actor, he often said that it was his mother's skills and the sight and sound of London that had helped him in his career as an entertainer. So जब वो बड़े हुए, एक फेमस एक्टर बने चार्ली चैपलिन, तो उन्होंने बताया कि उनके जो मदर की जो स्किल्स थी और एंड द साइट्स एंड द साउंड ऑफ लंदन, साइट और जो साउंड थे लंदन के,
उन सब ने मिलके उन्हें एक बड़ा एंटरटेनर बनाया है। Hannah made some money sewing clothes for people, while Sydney did a number of odd jobs. So Hannah क्या करती थी, पैसे कमाने के लिए लोगों के कपड़े सिलती थी, लेकिन जो दूसरा बेटा सिडनी था वो कुछ बुरे काम भी करता था, odd jobs करता था. Sometimes when the family had a serious need, the children had to go into the workhouse. So कई बार जो फैमिली की नीड्स बहुत ही ज़्यादा खराब होती थी तो बच्चों को वर्कहाउस में जाना पड़ता था. चार्ली knew that he would have to earn a living. चार्ली को पता था कि उसे क्या करना पड़ेगा, पैसे जल्दी ही कमाने पड़ेंगे. But he wanted to be an entertainer and nothing else. लेकिन वो सिर्फ एक एंटरटेनर बनना चाहता था और कुछ नहीं बनना चाहता था. When he was 9-year-old, जब वो 9 साल के हुए, he joined William Jackson's Lancashire Lads. So इस जगह पे उन्होंने ज्वाइन किया a troupe of child dancers, जिसमें child dancers की जरूरत थी. Charlie enjoyed working with this group. चार्ली ने इस ग्रुप के साथ वर्क किया, but he was also able to understand the tension, the fatigue and the pain behind the bright lights and gay costumes. So चार्ली जो थे, भले ही वो वहाँ वर्क करते थे, उन्हें वहाँ वर्क करना अच्छा लगता था, लेकिन वो वहाँ की टेंशन को, वहाँ का जो टायर्डनेस थी, फटीग जो था और जो पेन था, उन ब्राइट लाइट्स के पीछे और इन ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स के पीछे उन्हें वो महसूस कर सकते थे. Charlie worked with this group for 2 years, after which he was again on his own. So 2 सालों तक चार्ली ने वर्क किया था इस ग्रुप के साथ और जिसके बाद वो खुद से अपने केपेबल हो गए. One day when Charlie came home, he found his mother in a state of complete confusion. So एक दिन क्या हुआ, जैसे चार्ली घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो मदर थी वो कंप्लीट कंफ्यूजन में थी. She had gone mad. वो पागल हो चुकी थी. The children in the neighborhood shouted. आस पड़ोस के जो बच्चे थे वो चिल्लाने लगे. Charlie immediately took her to a nearby hospital. So Charlie उन्हें एक पास के हॉस्पिटल ले गए. The doctor told him that she was indeed unwell. डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत बीमार है. 6 days later she was admitted to a mental institute. और 6 दिन बाद उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल में, मीन्स मेंटल इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया. चार्ली वॉज हर्ट ब्रोकन. अब चार्ली का दिल टूट चुका था बिकॉज उसकी मदर उससे दूर हो चुकी थी. शी हैड मेंट सो मच टू हिम. उनकी जो मदर थी उनके लिए सब कुछ थी, सो इसलिए उनका दिल टूट चुका था. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न मदर इज अ रियल सपोर्ट सिस्टम एंड शी कैन डू एनीथिंग फॉर हर चिल्ड्रन. Efforts behind world's famous Charlie Chaplin comic film and the importance of trying new things. Now children, let's do the tick the correct. Hannah was a very good house. Hannah had a very good house, painting, voice or dress. So the correct answer is voice. Cat calls means fierce songs, cat's voice, noises and shouts. So, noises and shouts. Like this, children, complete the rest of the questions. Now, look at the underlined words. Which character in this passage do you refer to? They just want enough money for even their most basic needs. So, here, there, यहाँ पे there कौन है जिसकी बात हो रही है? So, यहाँ पे there is Hannah and her 2 children. I remember standing in the wings where mother voice cracked. So यहाँ पे I कौन है? I is Charlie Chaplin. So children, like this, complete the rest of the exercise. Now let's come to question and answers. Why was Hannah afraid to perform at the music halls? So music hall में Hannah को perform करने में वो डर क्यों लग रहा था? And in what way did her worst fear come true one evening? So Hannah was afraid to perform in the music hall because the people whosoever goes there, that person has to come down before without performing.
So because of this she was afraid. और उसके साथ क्या हुआ, कैसी सिचुएशन हुई, this you have to find it and write it here. Whose idea was it to make Charlie take his mother's place on the stage? So mother के place को लेने के लिए चार्ली को किसने भेजा? So it was the manager of that place. And how did this idea change Charlie and his mother's life? So इस idea ने कैसे उन दोनों की life को बदल दिया? That you have to find and write it down here, children. Like this, children, complete the rest of the questions. These questions are your homework. And I hope that you have understood the chapter. And you have to complete all the exercises that is given to you. Read the chapter again and complete the exercises. Children, I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay elated.